बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पीपीएससी में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है कि हमारे पास अ हॉकी टीम विन 6 गेम्स एंड लॉस्ट 8। व्हाट इज़ द रेशो विन द नंबर्स ऑफ गेम्स। हमारे पास एक हॉकी टीम है जिसने 6 गेम्स जीती हैं और उनने 8 गेम्स हारी हैं, तो हमने इसकी रेशो फाइंड करनी है। तो हम इस क्वेश्चन को आप कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। सबसे पहले विन कितनी की हैं गेम्स उनने वो लिखते हैं। विन हमारी 6 गेम्स हैं और उन्होंने लॉस्ट कितनी की हैं 8। तो इससे हम क्या करेंगे, टोटल फाइंड कर लेंगे कि टोटल गेम्स कितनी खेली। टोटल गेम्स कितनी खेली 6 को हम प्लस करेंगे 8 से, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 14। रेशो विन द नंबर ऑफ गेम्स। रेशो हमारे पास क्या है, विन हमने कितनी की थी 6 गेम्स और टोटल नंबर्स हमारे कितनी थी गेम्स के 14। 6 रेशो 14। तो हम इसकी रेशो कैसे निकालेंगे। अब देखें दोनों 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो हम दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 3। फिर हम ये रेशो का साइन लगाएंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7। तो हमारे पास यहाँ पे 7 आया सी। तो ये हमारे पास आंसर आया इसका। क्वेश्चन 2 में हमसे क्या पूछा हुआ है कि 25 को मल्टीप्लाई करें 10 से, तो ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं। फिर इसको डिवाइड करना है किससे 5, 6 - 4 ब्रैकेट में और 2। तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख देते हैं कि 25 है मल्टीप्लाई 10 बटे में क्या कहा गया उन्होंने 5, 6 - 4 और ये 2। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हम इनका जो माइनस वाला है ना पोर्शन, इसको सॉल्व करते हैं। बाकी अभी हमें वैसे रहने देते हैं। 25 मल्टीप्लाई 10 5, 6 - 4 हमारे पास क्या होता है 2 और 2। अब देखें ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 4 और ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना 5। तो हमारे पास ऊपर भी 25 और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है 10। अब देखें आप देख सकते हैं कि हम इनको आपस में काट भी सकते हैं। इस 5 को 25 से काट दें 5, 5, 5 25, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है 5 5, मतलब कि हमारे पास 25 मल्टीप्लाई करें तो और ओवर 2। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो हमारे पास ये सी वाला ऑप्शन ठीक है। हमारे पास ये एक सीरीज़ दी हुई है, हमने इसको कंप्लीट करना है। ये हमारे पास सीरीज़ है। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हमने 7th टर्म फाइंड करनी है। इस सीरीज़ को अगर हम गौर से देखें आप देखेंगे कि इनमें कोई भी डिस्टेंस नहीं है। अब देखिए इसमें और इसमें बहुत डिस्टेंस है, इसमें कम डिस्टेंस है। तो हमें नोट करना है कि यहाँ पे 2 सीरीज़ बन रही हैं। हम अलग अलग करते हैं 1 4 9, ठीक है, ये फर्स्ट सीरीज़ है, ठीक है। तो सेकंड सीरीज़ क्या बनेगी 1 8 27। ये हमारे पास एक सेकंड सीरीज़ है। अब देखें हमारे पास इनके दरमियान क्या डिस्टेंस है, ये हमारे पास 1 है, ये 4 है और ये 9 है। देखिए किसी चीज़ का स्क्वायर बनता है, ये 2 का स्क्वायर बनता है 4, और ये किस चीज़ का स्क्वायर बनता है, ये 3 का स्क्वायर बनता है। तो लाजमी यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखें ये 1 है, 1 का तो हम बना सकते हैं कुछ भी, ये 1 की पावर जो भी हो 1 ही होती है। तो अगर ये 1 का क्यूब है तो ये किस चीज़ का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये किस चीज़ का क्यूब है, ये 3 का। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पे हमारे पास 4, तो यहाँ पे 4 का क्यूब।
क्या होगा, तो वही चीज़ फाइंड करनी है। 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 16 आता है। 16 को मल्टीप्लाई 4 करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 64। क्या हमारे पास यहाँ पे कहीं 64 है, तो हाँ ये, तो इसका यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि देखें यहाँ पे हमारे पास पहले 1 है, फिर 8 है, फिर 27, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 64। तो हमने यही इसका सीरीज इसकी कंप्लीट करनी थी। कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।